तो साथ हम बात करेंगे ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस के ऊपर। यानी हम देखेंगे जी जो फंक्शंस हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, उनको हम ग्राफिकली किस तरह से जो है वो रीड कर सकते हैं या बना सकते हैं। देखें फंक्शन क्या था, हमने बात की थी जी। फंक्शन बेसिकली एक मशीन है। फॉर एग्जांपल ये एक मशीन है, ठीक है, जहाँ पे प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर यानी ये मशीन डेफिनेटली प्रोसेस करती है चीज़ों को। इसके अंदर हम इनपुट डालते हैं, विच इन उस इनपुट को हम क्या बोलते हैं जी, उस इनपुट को हम क्या बोलते हैं, वो कहलाता है जी इंडिपेंडेंट वैल्यू, विच इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वैल्यू विच इज कॉल्ड एक्स, ठीक है। और अब इस मशीन के आप अंदर कोई इनपुट डालेंगे, ये उसको प्रोसेस करेगी और आपको आउटपुट दे देगी, विच इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, विच इज कॉल्ड डिपेंडेंट वैल्यू, ठीक है, डिपेंडेंट वैल्यू। आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर यही होता है कि हम एक्स को इंडिपेंडेंट लेते हैं और वाई को डिपेंडेंट लेते हैं। एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट एंड वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट। तो ये बेसिकली फंक्शन है। फंक्शन में अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल हमारी ह्यूमन बॉडी पूरा एक फंक्शन है, हमारा एक स्टमक एक फंक्शन है। आपने लेट सपोज एक चीज खाई, फॉर एग्जांपल आपने ब्रेड खाई। अब ब्रेड एक इनपुट थी, ब्रेड के रिजल्ट में आपको आपके उस स्टमक ने प्रोसेस किया और आपको एनर्जी मिल गई, आपको एनर्जी मिल गई जो कि आउटपुट है। इसका मतलब है कि ब्रेड जो है वो एक एज एन इनटेक आया, मीन के दिस इज एक्स, और इसका मतलब है ये ब्रेड एक ऑर्डर पे बन जाएगा और एनर्जी आपको वाई के तौर पे मिल रही है, विच इज कॉल्ड वाई वेरिएबल। तो ये एक बन गया ऑर्डर पेयर। तो बेसिकली पूरे का पूरा जो ऑपरेशन है वो बेसिकली इसी चीज के ऊपर बेस करता है। अब आपने फिर ये भी बात पढ़ी थी कि जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को जनरली डिनोट करते हैं आप एफ ऑफ एक्स के साथ, ठीक है, विच इज इक्वल टू वाई होता है बेसिकली फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम कहते हैं जी वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो देखें कि फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन, फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन में जो फंक्शन की डोमेन होती है, डोमेन क्या होती है, तमाम इनपुट्स आपकी डोमेन है। तमाम इनपुट जिन पे फंक्शन आपका उस इनपुट को प्रोसेस करके आपको आउटपुट देगा, रियल आउटपुट देगा, वो आपके पास कहलाएगी डोमेन। एक्स की तमाम वैल्यूज कहलाती हैं डोमेन, और वाई की तमाम वैल्यू जो रिजल्ट के तौर पे आती हैं, आउटपुट के तौर पे आती हैं, वो रेंज कहलाती हैं। अब डोमेन जो है वो रिपीट नहीं कर सकती, डोमेन जो है वो रिपीट नहीं कर सकती। एक डोमेन के अगेंस्ट आपके पास एक खास स्पेसिफिक किस्म की रेंज होगी। हाँ, रेंज रिपीट हो सकती है, डोमेन रिपीट नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये बेसिकली डेफिनेशंस थी जिनकी बेसिस के ऊपर हमने फंक्शन को डिफाइन किया था। अलजेब्रिक फंक्शन मीन के जब आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में आपके पास जो है एक्स वाई जेड की फॉर्म में आपके पास एक फंक्शन गिवन होता है, उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। अब ग्राफ्स इसके देखें, ग्राफ्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ ग्राफ प्लॉट करता हूँ, फिर हमें आइडेंटिफाई ये करना होगा क्या ये फंक्शन है या नहीं है। चले मैं यहाँ पे अपने एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, मेंशन कर देता हूँ एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब यहाँ में चूंकि ग्राफ ये रिक्वायर्ड होगा इसलिए यानी ये एक्सिस हमें रिक्वायर्ड होंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे भी कॉपी कर लेता हूँ। मतलब एक हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, इसी तरह हम इसको यहाँ पे भी जो है वो शो कर देते हैं। चले तीन एक्सिस हमारे पास हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं डिफरेंट फंक्शंस ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन मैंने ड्रॉ किया सम व्हाट लाइक, इसकी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी लेकिन ग्राफिकली मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से एक फंक्शन है जो कि समहाउ एक सर्कल की फॉर्म में है, लेकिन ये मैंने एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर एक फंक्शन है जो मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली एक फंक्शन है जो कि इस तरह से कंटिन्यूड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये ग्राफ जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक टेस्ट अप्लाई करूंगा, ठीक है। एक दैट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट। वो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा किसी भी ग्राफ किसी भी हिस्से में मैंने एक लाइन ड्रॉ की, जैसे यहाँ पे कर ली, आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लें। चलें डॉटेड फॉर्म में, बिकॉज ये हम मुझसे कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक डॉटेड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, एक डॉटेड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है वो बेशक जो है मुख्तलिफ जगहों पे हमने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे देखें ये वर्टिकल लाइन हमें कैसे समझाएंगे। देखें हमने बात की थी इस ग्राफ को अगर आप एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी आप नंबरिंग कर दें, सो दिस इज 1, ये 2 है, ये आपके पास 3 है, ये 4 है, ये 5 है।
आप फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक लाइंस के ऊपर आप देखें, ये आपके पास -1 है, ये -2 है। अब -2 के ऊपर y आपके पास जो है वो 1 और ये y2 है। तो ऑलमोस्ट 1 के ऊपर जो -2 के ऊपर जो y है वो ऑलमोस्ट लाइक -1.8 है, बिकॉज स्लाइटली लेस देन है, तो -1.8, ठीक है, 1.9 कर लें, ठीक है, सॉरी +1.8 है 1.9, यानी -2 के ऊपर, यानी इस पॉइंट के ऊपर -2 और +1.9, यानी x आपके पास -2 है, y 1.9 है, ग्राफ से हमें शो हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो x जो है वो 3 है और y जो है वो एग्जैक्टली या 2 से स्लाइटली ग्रेटर है। तो आप लिख सकते हैं x3 है, y 2.1 है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यानी एक डोमेन, यानी x इज द डोमेन, x को हम क्या कह रहे हैं, x डोमेन है, एक डोमेन के अगेन, और डोमेन कोई भी रिपीट नहीं कर रही। यानी अगर मैं मुख्तलिफ ऑर्डर पे बना रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ऑर्डर पे बनेगा, यानी यहाँ पे वो अगर आप देखें तो एग्जैक्टली जो है 5 इज द डोमेन, 5.2 इज द डोमेन, और रेंज जो है वो आपके पास अगेन 2 आ रही है। सो आप देख रहे हैं कि डोमेन जो है वो रिपीट नहीं कर रही, यानी यहाँ पे डोमेन रिपीट नहीं कर रही, इसलिए दिस इज सेट। यानी आपका जो वर्टिकल लाइन है वो सिर्फ उस ग्राफ को एक पॉइंट पे अगर टच करती है, इन सिंपल वर्ड, अगर आपकी वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को किसी एक पॉइंट पे टच करिए तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एक फंक्शन है। अगर वो मोर देन वन लाइंस पे टच करिए, तो ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पे टच करिए, इसका मतलब फंक्शन नहीं होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो लाइन है यहाँ पे भी टच करिए, यहाँ पे भी टच करिए। अब इसकी इंटरप्रिटेशन अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे हो सकता है कि y लेट सपोज ये 1 है, ये y2 है, यानी जब x1 है, x2 है, ये कैसे हो सकता है कि जब एक दफा x2 है तो आपको एक दफा जो आउटपुट आ रही है, लेट सपोज दिस इज +3 एंड दिस इज -2, ठीक है, एक दफा 2 पे आपको आउट, यानी ये बेसिकली पॉइंट बनेंगे 2 3, और ये बनेगा, ये पॉइंट बनेगा 2 -2 2 एंड -2। अब ये कैसे हो सकता है, अब ये कैसे हो सकता है कि आपके पास डोमेन जो है वो रिपीट हो रही है। यानी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये कैसे हो सकता है कि आप जो है वो एक दफा लेट सपोज ब्रेड खा रहे हैं, एक दफा ब्रेड खाएं तो आपके पास बने एनर्जी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप ब्रेड खा रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी की जगह लेट सपोज उससे सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बन गया, हाउ इज दैट पॉसिबल, ठीक है, वो एक प्रैक्टिकल चीज नहीं लगती, ठीक है, ये चीज प्रैक्टिकल नहीं लगती कि एक सिंगल डोमेन के अंदर आपके पास जो, यानी डोमेन सेम रहे और आउटपुट आपके पास डिफरेंट हो जाए, ठीक है। हाँ, डिफरेंट डोमेन के लिए सेम आउटपुट हो सकती है, डिफरेंट डोमेन के लिए सेम आउटपुट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बाय डेफिनेशन। लेकिन दूसरा, अगर आप टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो लाइन है वे इस सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे, दो पॉइंट्स पे टच करिए। अगर वो वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को, बिकॉज ये सर्कल एक ग्राफ है, इस ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पे टच करिए किसी भी ग्राफ के किसी भी हिस्से में, तो वो ग्राफ जो है फंक्शन नहीं है। इसका मतलब है दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन, और ये जो है दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये क्या है, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से अगर आप थर्ड पे आ जाएं तो थर्ड पे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन, इस पॉइंट पे तो चलो वन पॉइंट पे टच करिए, यहाँ पे भी वन पॉइंट पे टच करिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ये लाइन है उस ग्राफ को तीन मुख्तलिफ पॉइंट पे टच करिए, विच मीन्स कि दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। रीजन क्या है, नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। रीजन क्या है, रीजन डेफिनेटली वही है कि एक आपकी जो डोमेन है वो रिपीट नहीं कर सकती, कि डोमेन यहाँ पे आप अस्यूम कर लें कि 1 है तो ये पॉइंट बनेगा 1, और अगर ये 4 है 1 4, ठीक है, ये बन जाएगा 1 2, ये आपके पास बन जाएगा 1 -1 -1, y अगर लोअर में नेगेटिव है यहाँ पे, तो बिकॉज दिस इज 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डोमेन 1, ये डोमेन 1, ये डोमेन 1, और इसके अगेंस्ट आउटपुट आपके पास हर जगह पे 0, जो कि फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, एक मशीन के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी इसकी अगेन वही एग्जांपल, जो अगर मैं टॉप पे चला जाऊं तो अगर ये एक दाने जो है एक आटा पीसने वाली चक्की है, ठीक है, जहाँ पे आपकी गंदम को कन्वर्ट किया जाता है एक आटे की फॉर्म में, आटे की सूरत में, तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक दफ़ा गंदम डालें तो एक दफ़ा वो आपको आउटपुट में आटा मिले, और नेक्स्ट टाइम आप गंदम डालें तो आपको आउटपुट में जो है वो लट से मैदा मिल जाए। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसी वजह से हम जो है वो ये अस्यूम करते हैं, बल्कि ये फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ये चीज़ आती है कि उसके अंदर डोमेन रिपीट नहीं करती। ग्राफ को टेस्ट करने के लिए क्या वो किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं,
आप ये वर्टिकल टेस्ट अप्लाई करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट है, इसको अप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो फंक्शन है या नहीं है।